उसे सेटिंग करके चाहे कैसे भी है, लेकिन जो जेल में है जिन्हें सजा बुली हुई है, कभी उनसे बात करना, मौका लगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिमाग थारे महारे में तो 1-2% भी नहीं, वे देखे 99% ले पड़े। लेकिन कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई श्राप उन्हें ऐसा लगा कि वे जिस मकसद में थे या जहां जाना चाह रहे थे, वो तेज दिमाग की वजह से उन्हें टारगेट करा गया और एक होनहार बच्चा घर का कामयाब ना हो जा, शिकार हो गया वो। और वो शिकार हो गया, नहीं कर दिया। सभी भाइयों को नमस्कार है जी। भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे बंदे की जानकारी दूंगा। वैसे तो आप सब परिचित हैं बिल्कुल। भाई जो हैं हमारे बड़े पुनीत पूर्ण हैं। ये बिल्कुल भी किसी भी काम से घबराते नहीं। और मैंने इनसे नू कहा था, मगर 2 दिन का इंतजार करो, मेरी लेबर से बात चल रही है, लेबर आ जाएगी। तो भाई ने क्या कहा कि ये गन्ना जो है बैंड ले जाएगा, तुझे नहीं पता इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और हमें गन्ने की क्वालिटी ख़राब नहीं करनी। तो ये खुद ही बांधने मन कर इन्होंने जो है मुझे लगाया यो लपेट दिया। हाँ जी भैया, प्रणाम प्रणाम। लपेट दिया। हाँ देख लो, 1.5 घंटा लगा मुझे आधा बीघा बांधने में। कमाल है। क्यों पहले थी नहीं? हाँ जी हाँ जी। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वे 12 पे जो रह रहे थे, वे उठते सारी हाँ जी बस्सी मुंह शुद्ध अपना जमीन नु चुचकारी, ठीक, और अपना डंगरो ढोरो में कुकरे और घर को आवाज मारी, उठे रे उठियो, ओए उठो। हाँ, रोड़ा इतनी देर में कोई उठो ना उठो, वे तो अपना लिकट जाते, रोड़ा तार देते, रोड़ा तार के वे अपना लिकट लेते, लंबे पड़ लेते, ठीक, जुत्ती ली हाथ में और हाँ सही जंगल में गए, अपना पानी पिया जी, करवा धरा रहता उनका भरा हुआ, तड़की का सांझ का सवेरी को छक्का पानी पिया, फ्रेश हुए और अपना गैली न्यार काटना, नाली छोलनी, दंती से कुछ करना, अपनी ईख बांधनी। भाई थारे क्या करते हुए, जो थारे वे आऊंगे ना, सुपरमैन, ही मैन, स्पाइडरमैन, हाँ जी, वे तो इन्हें पकड़ेंगे, इन्हें 3 को, हाँ है, हाँ जी, भटाभट टूट जाओ रह जाओ, उन्हें तो टारगेट पूरा करना। पहली बात तो सिंगल लाइन नहीं, प्राइवेट कंपनी वाला हिसाब है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी वाला। हाँ जी, टारगेट पूरा करना, ठीक है। मार्च में क्लोजिंग है, ठीक है, पहले नू हुई रहे, उल्टा सुद्धा कुछ भर दो। अब तुमने देखा नहीं जी, जब शासन प्रशासन कहीं पुलिस जो महकमा है छापा मारे है, ठीक है, तो उसमें वो 2 काम करे है। ठीक, एक तो यो काम करता है, एक पकड़ लिया गुद्दी पे 4 मार दिया, उसका नाम पाम बिल्कुल सच खोल देगा। ठीक है, उसका जो है जो भी मौके पे उसका बेचारे का, चाहे वो गुनाहगार है चाहे वो नहीं है, चाहे उसे गलती से हुआ चाहे जान का हुआ, हाँ जी, एक तो वो है। और जो ये बड़े वाले रहे, हाँ जी, इनका केस कैसे वे खोल लेंगे? एक तो लिखने में नाम गलत लिखेंगे जानबूझ के, आगे चल के अगर कोई विवाद भी उठे कह देंगे भैया इस नाम का है, बताओ लाओ, ढूंढ के कहां से लाओगे? हाँ जी, हाँ जी। एक उनके मुंह पे बांध देंगे मास्क। मेरी बात को गहराई से समझिए, मैं टोंट नहीं कर रहा किसी पे, टोंट नहीं है, जिसे बुरा लग रहा है वो कल को मेरा डंडा कर दिया तो फिर अपोजिट रिएक्शन भी देख लियो। ठीक है, खुला है, क्योंकि मैं फोर्स का आदमी रहा हुआ, चाहे मैं थोड़े टाइम रहा, लेकिन मन ने जब जुल्म होते हुए देखा तो मन ने फिर छोड़ दिया, नौकरी पोकरी में लात मार दी थी। मगर भाई इस तरह निरीह जानवरों, हाँ जी, या जो निरीह पहाड़ तोड़े फाड़े जाते हैं, हाँ जी, जंगल के जंगल काटे जाते हैं, या बेकसूर लोग मारे जाते, भाई यो काम हमारे बस की नहीं, ना हमारे खून में है, ना हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, इसलिए हमने उस नौकरी को लात मारी। मगर हम करते नहीं चोदी को, हम तो मजदूरी करके टाइम काट लेंगे, पर हमारे पास की यो गलत काम है नहीं जी, यो है। तो भाई वो यहाँ है जी। अब किसानों का क्या हो गया हमारे यहाँ, और जहाँ होता भी आया जी, कि जो जमीन जी 10 साल में, 20 साल में, ढाल 50 साल में जानी है, उसे जब क्षेत्रों में कॉलोनी कटन लगे, और जो वहाँ मजदूर तबका है, तो वो कहावत हो जा नुका, जमीन पर इन पर अब हवा आ गई। क्यों? जो ये रजवाड़े बने नवे नवी गाड़ी काट रहा, हाँ जी, 3 बजे तो कनकनाट हो गया, हाँ जी, मजदूर को पहले ही गड्डी मार दी, 50 बीघे इतने, 50 बीघे के इतने ले रजो भाई। तो वो क्या हुआ, वो उसकी जाने की स्पीड बढ़ गई। मैं तो जब भी खाता था खाली मैं तो नू कर देता हूँ, ठीक है। अभी मन ने देखा जिन पर 3-3 साल लो जो जुताई वालों के पैसे दिए गए, मजदूरों के पैसे दिए गए, गाड़ी में से गड्डी नू धरी थी खुली, हाँ नू बिल्कुल सही नोट जा रहे थे, सच्चाई है। मैं तो देख के जो था मैंने कहा हाई मैया मन तो आज लो इतने पैसे देखे ही नहीं, सही बात, कमाए बहुत पर देखे नहीं। क्योंकि भाइयों हम तो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सब जो जितने चाहने वाले और आप सभी को समर्पित कर चुके हैं। हमारा अपने जीवन पर अब कोई अधिकार नहीं रहा, बिल्कुल। हमारा तो यो है शुद्ध धरती माँ से और शुद्ध परम पिता परमात्मा के बीच में यो है, जहां जिससे जुड़ेंगे तो सही बात बताने की कोशिश करेंगे। आपकी सेना जब लो आओगी, बिल्कुल भाई मैं रुकू नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल। यो मेरा जंगल सिर्फ मेरा 5 दिन का है, ठीक है। तो 5 दिन में मेरा झटका झेल है, और मैं नहीं करनी चाहिए, हम कहना चाहिए, हाँ जी, हमारा झटका झेल है, बिल्कुल। अब तब मंडियो ना मंडियो, ठीक है भाई। अब यो थोड़ी है भाइयों, हमारे पिताजी की वो रफ्तार रह रही थी, पाड़
बिल्कुल नेड़े खूड बुमे थे 24-26 इंची पे। हाँ जी 5.5 बीघे जमीन की पाड़ कर दी। हाँ जी। तो जब हम उनके पुत्र हैं बिल्कुल तो कम से कम 1-1.5 बीघा तो बंद है सका, बिल्कुल हिंसे ही कटवाओगे ना। हाँ बिल्कुल सही यो है भैया जी। वो मजदूरी वाला हिसाब बताओ, पहले क्या सिस्टम था? पहला यो सिस्टम था जो 1 कुंटल गन्ना जितने पैसों का था उतने में 1 बीघा जमीन बधाई हो गई बधाई हो गई थी। और दूसरी बार का पत्ता फिर था। हाँ। उसमें 10-20 रुपए जो थे कम हो जाकर 30 रुपए कम हो जाते हैं उसमें 10-20 वो अपने हिसाब से कम हो जाते। देखो कोई भी किसान अपने साथ में जुड़े हुए परिवार को का दमन नहीं करता, लेकिन अगर वो दमन कर रहा है किसी गरीब का तो साले का उसका भी दमन हो जाए, वो भी इतिहास गवाह है। बिल्कुल जिन्होंने गरीब आदमी सताया ना, उसकी मजदूरी टाइम पे नहीं दी, बिल्कुल या उसे बर्बाद करा किसी तरह से, उसकी इज्जत पर हाथ डाला या अपने कब्जे में रख लिया, उसे मजदूरी नहीं दी, उनके भी दमन हो गए, यो भी इतिहास गवाह है। तो भाइयों हमें यो नहीं है हमारे हम नु भींच रहे, हमारे पे पैसे नहीं दिए जा रहे भाई, अति हो रही आदमी या तो कम है या करना नहीं चाह रहे। अब जो है हम एक दिन एक आदमी के दौरे ऐसे बैठे थे, नु का तम जो हो ना किसान, और मोस्टली तमो खरबूजा चक्कू थारे पे गिरो या तम चक्कू पे गिरो कटोगे तमी मका हमारी चमड़ी बाजा खरबूजा ऐसा हो, अगर चक्कू गप्प देसी गाड़ दिया ना तो काटने में गोड्डों में भींचना पड़े। मका चक्कू मार के देखिए, अगर कोई हमारे जैसा मिल गया तो तू नौकरी पर रह के भी रोगा कि सरकार भी मेरी थी, सब कुछ मेरा था, फिर भी मैं किस बावड़े कुत्ते से जा बिड़ा है नहीं। सारी कानून की पढ़ाई कर रखी, अभी 10 मुकदमे अब भी लड़ रहे तहसीलों में कचहरियों में, लेकिन फिर भी यही कोशिश करते हैं अपने हाथ से गलत काम ना हो, सही मैसेज जावे, सही मैसेज जावे। तो यही है जो ये नू कह रहे ना किसानों पर तो जमीन हम नू खींच लेंगे। अरे मुझे यो दिखाई दे रहा है किसान ही किसान रहेंगे, इस देश में फैक्ट्री भी ना रहे नहीं रहे भाई, भागना पड़ेगा। जिस तरह से विदेश में तुम घूमने जाते हो और उन्होंने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग अफ्रीका और जितने ये देश हैं यहाँ, जहाँ इतना भाई जहाँ फैक्ट्री ज्यादा लगेंगी वहाँ मजदूर भी तो बढ़ेगा। जो और देशों से गरीब आदमी बम गोले पटकाए जा रहे हैं बेचारे, और कहाँ जाएंगे अपने बालक नहीं पालने के। बिल्कुल तो यो है। तो अगर तुमने अपना दिमाग बना लिया किसान ना मजदूर वाला, किसान अपने उसी ढर्रे पे उसी खानदानी पने पे, क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती, नहीं। किसान सभी जातियों में सब देशों में जो किसान जितने साधारण तरीके से, जितने साइलेंट, जितना ठंडा होकर खेती कर लेगा, उतने लंबे टाइम लो जी जाओगा, उतने लंबे टाइम लो अपनी खेती को बचा लेगा। नहीं तो ये नू हो रही बचा नहीं 2-3 साल लो पैसे दिए गए थे ट्रैक्टर की जुताई वालों के, उनके वे नू कर देंगे, उनका गाड़ी में गड्डी टूट ना जा और उनके नू हो रही तहसील में। बिल्कुल तो भाइयों यो व्यंग समझ लियो या कुछ भी समझ लियो, बहुत से आदमी तो नू कह रहे तू रावण नहीं है, तू रोक नहीं सकता आने वाले टाइम में, ज्यादा से ज्यादा रोक दी तना 10 साल। अरे 10 साल रोक दी, बालकों का ठेका नहीं है। जब पूत कपूत है तो फिर हम काहे को धन जोड़े, और पूत सपूत है तो भी हम क्यों जोड़े, जो कहावत क्यों बनी? बिल्कुल तो बनी है। मेरा भाई बढ़िया है तो मुझे टेंशन क्या है, और मेरा भाई खराब होता तो भी टेंशन होके क्या हो रहा था, बस कुछ नहीं है नहीं, सच्चाई है। तो भाई जब मेरा भाई लायक है तो मुझे क्या टेंशन है। तो भाई जी एक चीज और पूछना चाह रहा था, जैसे आपने सब्जी करना अंदर को बांधा तो जीसा लगा? और जीसा लगा मैंने करे इतने मोटे मोटे कांटे झाड़ा पर मैंने उस तरह नहीं बांधा। देखो यहाँ पे एक मेड्डा बनाते, देखो एक बनाते इसमें तो यो जगह कम रहेगी इसे। और सोजी गन्ना तो मैं हाथ जोड़ के कहूँ, चाहे भाइयों किराए से करवा लियो, चाहे फावड़े से, झोटे से, बेल्लो से। और सोजी गन्ना तो बिल्कुल भी 60-62 इंच से कम ना बोइयो, बिल्कुल 5-5.5 फीट बोइयो इसे। ये तो इतना ब्यांत है, यो अभी ब्यांत जो है मैंने कुछ देखो बचाया और कुछ सूखन लग रहा। बिल्कुल तो यो ध्यान रखियो, यो तो गन्ना ही। और इधर यो पेडी देखो, मैंने कहा जलवे कट रही है जी, लीला हो रहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यही बात है, थोड़ी कहनी ज्यादा समझनी। भाई पागल मानते हो, बेवकूफ मानते हो, बिल्कुल, तो मेरे जैसे भी भाई थारे आसपास में भी होंगे, थारे में से भी होगा। भाइयों ये पागल से ही, और ये कम खर्चे वाले, और ये भौंकने वाले, भौंकने वाला कुत्ता दिन में बेशक सोता हो पर रात को हिम्मत नहीं जो घर के आसपास में कोई मंडरा जा। ध्यान रखियो, भौंकने वाला कुत्ता भौंकता ही नहीं। वो कहे ना बादल गरजते हैं बरसते नहीं, जब वे गरजेंगे ही ना, वे आवेंगे ही ना, तो बरसेंगे कहाँ से? सही कह रहे है ना। तो कहावत तो तुम 1 सेकंड में कई सारी बना लो, वो कुत्ता भौंकता नहीं, वो सैसी में काट ले, बड़ा हराम कुत्ता, भौंकता तो है नहीं, काट ले। अब या तो सुधरा भौंक नहीं रहा या पिंडी पाड़ रहा, तो वो साला पिंडी फिर नू नहीं पाड़ता, वो रिश्तेदारों को भी खावे, सालों को, मम्माओं को, वो फुप्पाओं के बालकों को भी खावे, वो सबको खावे। तो यो कुछ बात नहीं होती, कुत्ता है और उसका धर्म काटना है तो वो भौंकेगा भी, काटेगा भी। तो यो है जिसका जो धर्म है उसके पालन को करो, मान जाओ। यो नहीं है अगर मैं यो अब इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा के पहाड़ों पर चढ़ जाऊं, फिर मैं सारी जिंदगी तो मैं अब करूँ, लुच्चे पने करूँ, गलत सलत चीज खाऊं, 10 घरों के बालकों को बिगाड़ूं, 10 जगह जो है रिश्तेदारियों में कांड करूं, फिर मैं पहाड़ों पर चढ़ जाऊं नाटक और भगवा बेस करके, और जो है राजनीति में जाकर नु कह दूं नहीं
सब ठीक है, आप हंगामा ना करिए। हाँ जी, है भाई, यो नहीं होता। जो इंसान जैसा है, अगर वो अपने निश्चित अपने धर्म का पालन करेगा तो आज से ही सतयुग है। कभी सतयुग का तुम हिसाब लगा लो, कैसे कैसे युद्ध हुए। बिल्कुल, तो ना कभी सतयुग था ना कभी कलयुग था। अभी सोचो अपने आप को। हाँ जी, आप अपना मन साफ कर लो, अभी से ही, इसी क्षण, सन 2026 इसी क्षण से सतयुग शुरू हो गया आपके लिए। सतयुग शुरू हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उठो बैठो, जैसी सोच रखोगे भाई। मेरे ऐसे हैं, तमें बात करके लगता हो कि योग करे कुछ गड़बड़, हाँ जी, नशे से में रह गए। हाँ जी भाई फर्क पड़ा है, मैं जिनके द्वारा बैठू ना, बीड़ी में से बीड़ी और नू हाथ और चिल्ले चपंटे कुछ ना कुछ घुटतो ही जा। हाँ, उन और रियासत वाले आदमी सही कह सिर्फ नू कह रहे थे, भाई तू बहुत बढ़िया, तू इस काम में ना है। मगर तो गुरुजी मुझे आज कुछ ज्ञान तो दे दो। दुनिया तो ना कह नशेड़ी है, नू है फलाना है, लेकिन वे जो बात सोच के कह दे। कभी एक पॉइंट बताऊंगा जिंदगी का, कभी किसी का मौका लगे जी, कभी जेल में जाना, बिल्कुल जेल में जाना। और कभी वे जो जेल में उन्हें सजा बुल रही ना, ये जो लोग जेल में पड़े, उन्हें देखना में कितने ब्रिलियंट है। देखो जिसकी सेटिंग है वो तो बाहर से बाहर बच जा, ठीक है ना। माँ बाप बचा ले उसके, चाहे कोई रिश्तेदार बचा ले, चाहे कोई अधिकारी बचा दे उसे सेटिंग करके, चाहे कैसे भी है। लेकिन जो जेल में है, जिन्हें सजा बुली हुई है, कभी उनसे बात करना मौका लगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिमाग थारे महारे में तो 1-2% भी नहीं, वे देखे 99% ले पड़े। लेकिन कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई श्राप उन्हें ऐसा लगा कि वे जिस मकसद में थे या जहां जाना चाह रहे थे, वो तेज दिमाग की वजह से उन्हें टारगेट करा गया। और एक होनहार बच्चा घर का कामयाब ना हो जा, शिकार हो गया वो। और वो शिकार हो गया, नहीं कर दिया शिकार। बिल्कुल, शासन प्रशासन ने शिकार कर दिया, चाहे वो स्कूल कॉलेज प्रशासन ने शिकार कर दिया, चाहे वो आपके गली मोहल्लों ने शिकार कर दिया, चाहे रिश्तेदारों ने शिकार कर दिया, चाहे यार दोस्तों ने शिकार कर दिया। जाना कभी देखना, वहां मिलेगा आपको दिमाग। बिल्कुल। और ये जो कहना ना, नेताओं ने लूट दिया, एक घर में से सारे नेता क्यों नहीं बनते? एक मोहल्ले में से सारा मोहल्ला नेता क्यों नहीं बनता? एक गांव में से सारा गांव नेता क्यों नहीं बन जाता? कोई बना है ना, कोई हिरस करके चला है, कोई वैसे चला है। लेकिन जितना कठिन जीवन एक नेता का हो ना, उतना कठिन जीवन तक माँ का भी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों को जन्म देने में एक जीवन मौत से जूझती है, और सारे जीवन उन बच्चों को पालती है जिनका यो भी पता नहीं है कि वो उसे लात मार देंगे बड़े होकर। सच्चाई, माँ का जीवन बहुत कठिन हो, बाप का इतना कठिन नहीं होता, माँ का बहुत कठिन हो। माँ अपने जी की बात कभी कह नहीं सकती। आजकल तो ये हमारी बहू बेटी चलो पढ़ी लिखी हैं, और हमने भी अपने अंदर थोड़े बदलाव करे। ये बेचारी फोन पर बोल बतला ले, कहीं चली जहाँ कुछ बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये अपने मन से अपनी पूरी बात कह नहीं पाती। तो माँ का जीवन बहुत कठिन हो। और वही देखना, आप कभी किसी को मौका लगा, भाइयों मैं नू तो कहता नहीं तुम कुछ करके जेल चले जाओ, बचना चाहिए। देखो हमारे बड़ों ने भी और शासन प्रशासन ने हमें बहुत बचाया, कई बार हम भी शिकार होते रहे। लेकिन मन ने अपने आसपास, अपने रिश्तेदारियों में सब जगह घूम के देखा कि ऐसे लोग यहाँ बैठ वहाँ बैठ, उसका नाश करवाओ, उसका करवाओ, उसका नहीं हो तो बाद में उनका भी जा। भाई यो एक लास्ट का सबर है बस। जिस तरह मैं इन पर अपने वालों पर करूँ ना कि किसी का नेता उनकी चमड़ी तार ले जाओ, पर हमारे वालों का नेता हमारे वालों से डरे है। बिल्कुल, ये सबसे बड़े दुश्मन है तेरे, तुझे मार देंगे, तेरी गाड़ी तोड़ देंगे, तेरी ऐसे मारेंगे। यही मुझे ये बढ़िया लगा है। बिल्कुल, ये तेरे से 1 मिनट में हिसाब ले लेंगे अगर तुमने कुछ करके ना दिखाया। तो वही काम है कि आप कभी भी मौका लगा वहां देखना कितने बड़े, क्योंकि मैं मुकदमों की तारीखों पे जाऊं। बिल्कुल, कुछ पापा के टाइम के हैं, कुछ हमारे हैं, कुछ इधर उधर के जमीनों के, वैसे तहसील में भी और वहां भी। तो वहां जो पेशी हुए है ना, और वहां जो कभी ऐसा मौका लग जा, कोई बात हो जा, तो मैंने देखा जब वकील बतावे है ना, क्योंकि अपने साथ के भी बहुत वकील हो रहे, तो वे बतावे इतने % तो हाई स्कूल में थे, इतने उसमें थे, इतने मकाई उप कैसे हुआ, बस पारिवारिक रंजिशों में ऐसे ही यार दोस्तों गैल जाके कांडों में फंसवा दिया, जीवन खराब। यो है जीवन में 20 साल ही मिले हैं बीच के कुछ करने के, 20-25 साल ही हैं जीवन के, पढ़ने के, कमाने के, उसी में कामयाब हो गया तो हो गया, और भटक गया तो भटक गया। और वे 20 साल अपनी आने वाली जनरेशन का भविष्य बना दें। भाई सुनो, हमारे यहाँ जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, उसमें खुली चीजों में बिजनेस ज्यादा है। हाँ जी। और जो जितना भी यो है, यो ओल्ले पर्दे वाला कल्चर है। हाँ जी, सऊदी कल्चर बोल लो इसे, ठीक है। इसमें जो है बिजनेस नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता किसी का भी, बिल्कुल बंद रहते हैं, कोई कहीं आता जाता नहीं है, अपने सिर्फ धार्मिक बातों से मतलब रहता है। तो आप कभी भी देख लियो, अगली सरकार बदलेगी वो ओबीसी की बात करने लगेगी, अब की है वो जनरल को उभार रही। भाई वही तो चल रहा। हाँ जी, वो जब हम आएंगे हम अपने वालों को उभार देंगे तुम अपने वालों का हल्ला मचवाना। जनता कभी नहीं समझने की, जनता कभी जागरूक नहीं होने की। यो एक फैक्ट है, यो इतिहासों में लिखा गया, जिनने भी लिखा उस टाइम पे लिखा,
तम आज से लिख लो। बिल्कुल। अगर तुम्हें किसी किताब में त्रुटि लग रही है या किसी बात में त्रुटि लग रही है तो तुम भी तो स्वतंत्र हो यार। 2 हाथ है, 2 आंख है, मुंह है, तुम भी मस्तिष्क है। जब तक हम जैसो कुछ समझ गया बात को और नु कर दो, हमने तो कई ज्ञान की बात या हमने कहीं बेवकूफी नहीं कहा क्या 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 भौंक रहा। जब तुम इतने ब्रिलियंट हो कि ज्ञान की बात को करा क्या भौंक रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई नु भी तो तुम कर सको, उस किताब को तुम बदलाव कर दो ना उसमें। बदलाव कर जब शासन प्रशासन अपने फायदे के लिए, इस वीडियो का निचोड़ यो है, जब वे संविधान तक में उनके जो अध्याय हैं, जो वे धाराएं हैं, जो वे भाग हैं, जो वे संविधान की लिखी हुई वे सब चीजें हैं, वे अपने सहूलियत के लिए उनमें बदलाव कर दे, तो क्या जनता अपने लिए बदलाव नहीं करवा सकती? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई। या जनता यही है कि मैं तो बस कभी नीला झंडा लगाऊंगा, कभी मैं भगवा झंडा लगाऊंगा, कभी मैं हरा लगा दूंगा, कभी मैं लाल लगा दूंगा, इसी में अड़जे रहोगे। है भाई? सही कह रहे हैं। और भाई अड़जे रहो तो अड़जे रहो, लेकिन नेताओं को गाड़ी ना देख रो। इनका बहुत जीवन कठिन हो। एक दिन सिर्फ पुलिस वालों की गैल रह के देख लो, नेता की साथ सारी रात जाग कर अगले दिन ड्यूटी कर कर चौपलों पर खड़े होकर जिस तरह पब्लिक घमासान है। हाँ जी, हाँ। एक दिन सिर्फ 24 घंटे पुलिस वालों गैल रह के देख लो, तुम्हें लग जाएगा पता कि उन्हें गुस्सा क्यों आवे। अब सबका जियो कर रहा, मैं भी जियो कर रहा, वो वीडियो में व्यू नहीं आ रहे, चलो पुलिस वालों की वीडियो बनाता हूँ। हाँ जी बताइए बताइए। अब अगले के साथ कुछ गलत हुआ जबी या उसके हाथ से कुछ गलत हो गया या कुछ गलत हो रहा है, वो रोकना चाह रहा, लेकिन वर्दी या समाज उसे मजबूर कर रहा कि तू सही ना करके गलत कर, तो उसमें दबाव है। और हमने मूड पे वीडियो लगा दी, आप ऐसे कैसे कर रही हैं, तो भसरे पर तो लगेगा भाई। लगेगा, भसरे पर लगेगा, मेरा भसरे पर लग जाएगा एकदम एक सेकंड में, चाहे वो मेरे तो हल्का भी है। तो हम मूड नहीं देख रहे किसी का, आओ ना दिखाता हो कहीं कुछ फोन काट रहे वो कर रहे। अब ये बालकों ने शुरू करा, अब ये उंगा उत्तराखंड में जा रहे थे भाई, गंदगी तो तुम फैला रहे थे, देखो वो बात तो गलत नहीं है, कहीं गाड़ी थाम रहे थे, कहीं पी के चढ़ा कर रहे थे, गड़बड़ तो तुम कर रहे थे। लेकिन अगर तुम ये सिलसिला रोक दोगे, एक हर जगह, हर मंदिर पे, हर मौसम में, हर बार, हर जगह नहीं जा सकते, वहां के कुछ प्रोटोकॉल हो, नियम हो, बिल्कुल किस मौसम में जाना है, कब जाना, कुछ भी है। और भाई नहीं फायदा, जहां ज्यादा भीड़ है वहां से बचो। मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने घर रहो, आपका घर शहर में है और अपना काम करो, ये दुकान है, अपने काम से प्यार करो। मैं बता रहा हूँ, घूमना पोमना तो वो घर से घेर लो, बतेरा हो जा। और ये तो मोबाइल पे इतनी वीडियो में, अब तो हमने जब से वीडियो घनी बनाने लगी ना, पहले तो हमने चाल सी बनाई थी, और फिर जैसी ये चाल सी बनी, हमने तो मोबाइल पे देख के छक लें बस। मेरा वर्ल्ड टूर हाँ जी बिल्कुल था पक्का, और मेरी टीम भी पक्की थी। मैंने टीम को कह दिया, मैं कहा तुम ही जाओ, मैं नहीं जाता। कहा यार बता, लीडर तो तू ही था, कॉमेडी करता हो तो तू ही चला था, सारी थकान तो तू ही तार देता। उन्हें पता था यो पीने खाने में से बचे है, और जब हम पी के मुंह तो देंगे और हक देंगे पैंटों में, तो ये थारी धोऊंगा। मगर मैं थारी ना धोगा, मैं अपने घर ही धो लूंगा अपने बाल, अपनी खुद की। हाँ। अब तो मैं तो एकदम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, उनकी मैंने वो जो जितना भी बर्फ का क्षेत्र है उसकी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था। तो मैंने देखा जहाँ बर्फ ज्यादा है वहाँ जनसंख्या कम है, और जहाँ मौसम जल्दी जल्दी बदल रहे वहाँ जनसंख्या ज्यादा है। और इसी चीज का फायदा उठा के वहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, और जहाँ फैक्ट्रियां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है वहीं जनसंख्या ज्यादा है। बिल्कुल 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 सच्चाई। ये सारी फैक्ट्रियों को तो वहाँ फिकवा दो बर्फ में, मैं देखूं वहां से धुआं लिकट का सारा जरा सी दूर भी उठ जा, गैल जम का कार्बन वहीं गिर जाएगा। बिल्कुल वहां तो तुम बस घूमने जा रहे हैं, और जो रहने लायक जगह है ये तुमने सारी नरक बना दी, यहाँ फैक्ट्री बनवा दी। अरे जो हमारी नाड़ियां हैं, अगर हम अपनी नाड़ियों में मुंह से खाने के बजाय, अगर हम नाड़ियों में ही सीधे इंजेक्शन गंदे पानी का, नमक के पानी का सीधा लगाओगे, तो हमारा शरीर कितने टाइम चलेगा? बिल्कुल भाई हमारे अंदर हम खाना खाएंगे वो 1000 बार फिल्टर करके उसे जब जाकर नाड़ियों में रक्त बने हैं। ये नदियों में और इनमें सामानों में, इनमें रजवाओं में डायरेक्ट ही कूड़ा गिर रहे साफ पानी। अगर 1 सेकंड भी फालतू चल गया ना, धरती में महापाप है। जब हमारे घर में हम ट्रैक्टर धोवे तो सारों पे जोर पड़ता रहे, तो आपने देखा होगा हमारे भारत का खूब नालियों में कूड़ा इकट्ठा हो जा, हम जब बिल्कुल ही मोहल्ले वाले हमें गाली दे देगा, हमें मार ही दे ना, जब हम सफाई करना बन रहा है, क्योंकि आस पड़ोस में मकान इतने बन रहे और भाई इतना मड़वा बहकाव है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, नदी नालों को साफ रखो, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है ना। तो बहुत संभल कर रहने की जरूरत है, अपने आप में सुधार कर लो। कोई मजदूर था रहे जबरदस्ती मजदूरी नहीं ले रहा, हम दे रहे उसे जबरदस्ती दे रहे उसके मुंह खोल ले दे रहे। हाँ एकदम नुका ले, गड्डी फेंक दी, 25 बीघे के ये ले, 5 बीघे के ये ले, और वो ले, और यो भी ले, क्वार्टर यो भी ले। लेकिन फिर भी ध्यान रखो भाइयों, पैसा यो सारी जिंदगी चलने वाली चीज नहीं है, अपना घर परिवार, अपना काम यो सारी जिंदगी चलने वाली चीज है। इसका ध्यान रखो और थोड़ा कर लो, थोड़ा कर। अभी वो मैंने देख लिया, 1 बीघा हमारे यहाँ जिस तरह 843 मीटर का बीघा है, इसके 250 रुपए जो है मैंने लगाया, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे में
1 बीघा गन्ने में मैं इस तरह निकल जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यो 24-26 इंची का पूरा है हाँ जी। तो इसमें 3-3.5 घंटे लगेंगे। बिल्कुल। तो यो मान के चलो 250 रुपए 300 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई नु कह दे मैं तो इसके 3 गुने करूंगा 4 गुने करूंगा तो भैया उनसे ही ले ले, अभी हमारी नू ना हुई। अभी नू ना हुई, सच्चाई। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कम शब्दों में ज्यादा समझना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, नए लोग आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जैसे भी आपके विचारों भाइयों कमेंट करना। धन्यवाद, जुड़े रहें, नमस्कार।